संपूज्यं तत्वाजामि प्रमणावन्दमानसदागारिमानोष्येदोदर्जङ्गमानायो प्रभोगी अस्मिन् कलशे ऋणं साकं सपरिवारं सदर्शितमावायामि साकं पूजयामि गङ्गे चैव ने चैव गोदावरी सतदेवकाले पुनन्तमादिवदनाः पुनन्तरादिपदताद्योन्मगन्धादिभिः सम्पूज्य आजि आत्मकेशवाय नमः माधवाय रामदेव जी मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी पुण्य सदमुखवासानुदायां सूर्यवासानुदायां शेषेषु देशगण शिशिविष्टायां गुणागोत्पन्नो हम तो बोलो आप वृद्धि गणार्थम बहुधन बहुलक्ष्मी धनार्थी कामोहम व्यारा तृतीय एकादश ग्रह सुफल प्राप्ति कामोहम मालिके नमः कृष्णाय कामे नवासने विष्णुदारि भावति ओम विष्णु गुरु शुक्रादया निवेदं निवेदयामि वेदानि सदे पदं समुद्रविषभागुरे स्वाहा तुलसीपत्रं समर्पयामि नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो देवो समर्दबन्धामुनिदिशाय श्रोतातः लोकान् समर्पयामि महाराज की जय। श्याम श्याम छोड़ दो हाथ के सामने अभी रख दो रक्षा विधान ओम गणाधि नमस्कृते पितामह विष्णुरुद्रं स्वयं वंदे भक्तासुरदिष्टानादि ब्रह्मस्य ज्ञानदर्शके संपूर्णं दिव्यपुत्रं ओम नमो देवताय विसंपूज्य अरे गुना मत कर्णार्थं स्मारवी दिवाय आयुष्मान कीर्तिमान श्रीमान आरोग्यवान भवे गाड़ी वाला केस कर दिया 1000 रुपया। गुनु मोड़ी बनाएगा मोड़ी बना माथा पे नहीं राइट इन करो राइट इन करो आटे के ऊपर की पूजा होगी क्या पंडित जी? बस भाई बाकी है नीचे की होगी। अच्छा ऊपर की कराओ करवा करके फिर आने फिर ले आओ आ जाओगी जो आ जाओ देव नमः छोड़ दो बड़े पुष्प छोड़ दो सामने प्रणाम कर लो आपको ध्यान कर लो आपको कार्य बढ़िया संपन्न करावे और खड़े हो जाओ खड़े होकर खड़े हो जाओ खाली आप खड़े हो जाओ आते हो जाओ नाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमन्वयं निर्विघ्नं देवं सर्वदा नमो माजी महाराज वानराणामधीशा प्रभुराम पुरुषोत्तम हरे नारायणं केशवं गोविन्दपदे थोड़ा घूर जाइए भैया थोड़ा सा घूर जाइए वन्दे सूर्यकान्तवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियां वन्दे भक्तजनाश्रयन्तवरदं वन्दे शिवं शङ्करम् नमः सम्भवाय च मयोभवाय च नमः समर्पयामि मृगपति स्कन्ददिनां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसदस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाकेटविशिखसाकं गुणन्तर्जनी
एक साथ हाथ में पूजा करो। हाँ गुरुदेव लड्डू और भी कुछ एक मिनट हाथ लगाओ। अरे हो गया मार्टी करवा छोड़ो जमीन में विराजमान हो साहब आरती की भाई साहब अब आ जाइए नीचे और भी कोई नहीं युवाओं के एक बार वहीं रहिए आप ठीक है बोली रामदेव जी महाराज जी की सब खड़े हो जाओ अब बाबा बाबे की आरती करेगा करंट मार रहा है ओम निर्विघ्नानि पत्राणि अन्धापुष्पेक्षं पूज्य ज्वालामालिन्यै नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जी पीछे मैं धरासो मारा बाप जी पधारिया हे पीछा में धरासो मारा बाप जी पधारिया कोई करे अजमल अवतार लियो लियो राजा सुगना भाई करे हर द्वार को कोई हर दिन बाटे चवर डुले डुले कामे नामा पूरे हरि भारती बेटी आले कंदोरा धन रे नौबत बाजे लाखा सुगना भाई करे हर रो पार को हर गिर भागे चवर डुले डुले फुल कामे नामा पूरे हरि भारती गिरत मिठाई बाबा चटकार चोर हो तीरथ मिठाई बाबा चढ़े खाने चोर धीरे कार पड़े पड़े लाखा भाई सुगना भाई पहले हर गोपाल को हर दिन बाटे चवर डुले डुले फुल कामे नामा पूरे हरि भारती सुगना भाई पले हर गोपाल को फुल कामे नामा पूरे हरि
मारा बाबा आवे थोड़े याद नी दरगाह आज बाप जी ने कवन करे दूर आवे के सारा बाबा आवे थोड़े यात्री दरगाह के बाप जी ने कवन करे लाचा सुगन डाली माई करे थारी आरती लाचा सुगड़ा डाली माई करे थोड़ी आरती हरे जी माटी जमरे जोड़े आओ बाबा बैठ करो बाबा आओ बाबा बैठ करो बाबा और दीवाना बाबा माता पूजी जे बापू जी रपगलिया पूजी जे और देवारा बाबा माथा पूजीजे बाप जी रपगलिया पूजीजे डाली बाई करे थारी आरती लाचा सुगना डाली बाई करे थारी आरती हरे जी माटी जमरे जोड़े आओ बाबा बैठ करो बाबा आओ बाबा बैठ करो बाबा छोटा मोटा कांवरिया थंग पीर जी पुकारे मोटोड़ा को राम देव जी के बेटी छोटा मोटा डाबरिया तने पीर जी पुकारे मोटोड़ा तो राम देव जी के बेटी लाचा सुगन डाली माई करे थारी आरती लाचा सुगड़ा डाली बाई करे थोड़ी आरती हरे जी माटी जमरे जोड़े आओ बाबा बैठ करो बाबा आओ बाबा बाबा सांझ समय बाबा हो गए थारी आरती झालर सहित नगाड़ा बजे सांझ सवेरे बाबा हुए थोड़ी आरती झालर सर नगाड़ा बजे लाचा सुगना डाली माई करे थारी आरती लाचा सुगड़ा डाली बाई करे थोड़ी आरती हरे जी माटी जमरे जोड़े आओ बाबा बैठ करो बाबा आओ बाबा बैठ करो बाबा हरि शरणा में पाँच हर जी को बोला नवो देखो में निशान ओढ़े हरि शरणा में भाटी हरि जी को बोला नवरे खटो में निशाने ढूंढे लाचा सुगन डाली माई करे थारी आरती लाचा सुगड़ा डाली बाई करे थोड़ी आरती हरे जी माटे जमरे जोड़े आओ बाबा बैठ करो बाबा आओ बाबा बैठ करो बाबा बीच में बना सोमाना बापू जी बना पीछे धरा सुमारा पीरे जी पधारिया कोई करे अजमल अवतार लियो तारे लियो अवो बाबा
रामदेव जी महाराज की अब सब बैठ जाओ। अरे यार सुनाई नहीं दे रहा, म्यूजिशियन बैठे नहीं बैठा हमारा, तुम सेटिंग स्टार्टिंग करता था। ध्यान रखिए भैया। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। क्या मालूम बात है यार। बोल सच्चे दरबार की जय। बोले बाबा श्री रामदेव जी महाराज जी की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमल जसो जोदायक फल चार तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रथम गुरु जी को करो वंदना
द्वितीय मनाओ गणेश, तृतीय सिमरो मां शारदा, मां मेरे कंठा करो प्रवेश। जिनके सुमिरन भव करे मिल जाए सुरधाम, देवों के जो देव है गणपतियों ने का नाम। गौरी नंदन गुण सदन देवन के देवेश, जंगल में मंगल करो हरता विघ्न कलेश। तो कोई भी कार्यक्रम शुरू करने के पहला देवाधिपति भगवान श्री गणेश की वंदना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब जब अवसर मिले तो रामदेव जी के आने का स्वागत में जोरदार जय होनी चाहिए। दोनों हाथ से ताली भी बजाया। सबसे बड़ी अहम बात, गौरी नंदन थारो अभिनंदन करे सारो परिवार। गौरी नंदन थारो अभिनंदन करे सारो परिवार। गजानन आन पधारो गड़ावा लाड मकारो। गजानन आन पधारो लडावा लाड मकारो। गौरी नंदन थारो अभिनंदन, गौरी नंदन थारो अभिनंदन करे सारो परिवार। गजानन आन पधारो गड़ावा लाड मकारो। गजानन आन पधारो लडावा लाड मकारो। बल और बुद्धि को तो हर भंडार है। बल और बुद्धि को तो हर भंडार है। तीनों लोका में पहला हरो अधिकार है। तीनों लोका में पहला हरो अधिकार है। हरि पूजा सबसे पहले, हरि पूजा सबसे पहला हरे सरो संसार। हरि पूजा सबसे पहला करे सरो संसार। गजानन आन पधारो गड़ावा लाड मकारो। गजानन आन पधारो गड़ावा लाड मकारो। विघ्न विनाशक सारे विपदा मिटाओ। विघ्न विनाशक सारी विपदा मिटाओ। रिद्धि सिद्धि सागे लेकर मारे घर आओ। रिद्धि सिद्धि सागे लेकर मारे घर आओ। कोई भी करने से पहले, कोई भी करने से पहला बड़े भारी दरबार। कोई भी करने से पहला बड़े भारी दरबार। गजानन आन पधारो गड़ावा लाड मकारो। गजानन आन पधारो लडावा लाड मकारो। चंदन की चौकी पर में थाने बिठावा। चंदन की चौकी पर में थाने बिठावा।
तिलक लगावा काले हार पहरावा तिलक लगावा थाने हर पहरावा मोदक लड्डुआ को भोग लगावा मोदक लड्डुआ पे भोग लगावा करली जो श्रृंगार मोदक लड्डुआ पे भोग लगावा करली जो श्रृंगार गजानन आन पधारो घटावा लाड घटारो गजानन आन पधारो चढ़ावा लाड भिखारो गौरी नंदन करो अभिनंदन गौरी नंदन हरो अभिनंदन हरे करो परिवार गौरी नंदन हरो अभिनंदन हरे सरो परिवार गजानन आन पधारो गढ़ावा लाड घटारो गजानन आन पधारो लगावा लाड भिखारो गजानन आन पधारो लगावा लाड भिखारो लगावा लाड भिखारो लगावा लाड भिखारो लगावा लाड भिखारो बोले गणेश जी महाराज की जय। तो चलो रामदेव जी का जुम्मा की शुरुआत इस प्रकार में दोनों आंसू ताड़े बजाकर कि मारवाड़ ध्यावे बाबा कोतवाड़ ध्यावे मारवाड़ ध्यावे बाबा कोतवाड़ ध्यावे कोतवाड़ ध्यावे होताने सारे गुजरात खम्मा गावे जियो तने सारे गुजरात खम्मा गावे जियो खम्मा 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 मारे द्वार करे कर ये मारवाड़ ध्यावे बाबा कोतवाड़ ध्यावे मारवाड़ी ध्यावे बाबा कोतवाड़ी ध्यावे सारे गुजरात खम्मा गावे जियो तने सारी गुजरात खम्मा ध्यावे जियो खम्मा 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 मारे द्वार करे कर ये धन्य धन्य दीनानाथ धन्य तारी माया हे धने धने दीनानाथ धने हरि माया बाबा माया रो पार को निपायो जियो धनी माया रो पार को निभायो जियो खम्मा 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 मारे द्वार करे नाचने जो गाना भी जावे बाबा हे जो धानो भी जावे बाबा भिकारो भी जावे हाँ भिकारो भी जावे राजा महाराजा सब जावे जियो धने राजा महाराजा सड़ जावे जियो खम्मा 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 मारे द्वार करे नाचने और देवारा बाबा माता रे पूजी जय और देवारा बाबा माथा रे पूजी मारे बाप जीरा मारे अंदर तारा मारे बाप जीरा पसलिया पूजी जय जियो मारे अड्डा तारा पगलिया पूजी जय जियो खमा 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 मारे द्वार करे नाचने जैसी जारी भावना वो वैसो पढ़ पावे हो जैसी जारी भावना वो वैसो पढ़ पावे हो जैसी जारी भावना वो वैसो पढ़ पावे हो जैसी जारी भावना वो वैसो पढ़ पावे भगता रे घर दौड़ो आवे जियो बाबा भगता रे घरे दौड़ो पावे जियो खपा 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 मारे द्वार करे नाचने दोनों करो समझ मत छोड़े हमारा बाप जी छोड़े हमारा बाप जी कोई चरणों में काकर बाबा जाको जियो मने शरणरा ओ बाबा शरणरा ओ मने शरणरा चकर बाबा ओ जियो खम्बा 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 मारे द्वार करे नाथ ने द्वार का नाथ की जय बोलो भैया। रामदेव जी महाराज की कथा जिगने कोई कहे जमो और कोई कहे जुमो जुमो। और रामदेव जी महाराज की कथा रामदेव जी महाराज का जन्म से लेकर के रामदेव जी महाराज के ब्याह तक की कथा।
यह भक्त और भगवान की कथा है कि किसे भक्त के लिए भगवान धरती पे अवतार लिया और किसे भक्त ने भगवान चमत्कार दिखाया। कथा कोई भी हो, श्री राम कथा हो, मद भागवत कथा हो या रामदेव जी महाराज की कथा, भजन के मायने आज से करीब करीब 700-800 वर्ष पहले की बात, दिल्ली की राजगद्दी पे महाराजा अनंगपाल जी राज किया करता। बाका एक छोटो भाई रहे जिसका को नाम रहे रण सिंह। अनंगपाल जी के 2 कन्या यानी 2 लड़की, एक को नाम कमला और दूसरी को नाम सुंदरा। कमला का विवाह अजमेर की चौहान जाति के मायने और सुंदरा का विवाह कन्नौज की राठौड़ जाति के। दोनों का विवाह से निश्चित होने के बाद अनंगपाल जी के मन में 4 धाम की यात्रा को विचार आवे और अनंगपाल जी अपने छोटे भाई रण सिंह जी ने कहे कि भाई रण सिंह, मेरे मन में 4 धाम की यात्रा को विचार आई और काल ही 4 धाम की यात्रा पर जा रहे। रण सिंह जी कहे कि भाई साहब आप अकेला 4 धाम की यात्रा पर नहीं जा सको, आपके साथ में मैं भी 4 धाम की यात्रा पर चलूं। अनंगपाल जी कहे कि भाई यदि तू मेरे साथ 4 धाम की यात्रा पर चलेगो और पीछे से प्रजा के ऊपर कोई मुसीबत आपस संकट आवे तो इन प्रजा को ध्यान कोने रखा। रण सिंह जी मन ही मन विचार करे कि बात तो भाई साहब साक्षी कह रहे, यदि मैं भी आगे सके जाऊं और पीछे से प्रजा के ऊपर कोई मुसीबत आपस संकट आवे तो प्रजा को ध्यान कौन रखे। रण सिंह जी भाई कमला को लड़कर हुए पृथ्वीराज चौहान भी के पास में जावे कि पृथ्वीराज, नानो सगमन में 4 धाम की यात्रा को विचार आए थे, यदि कुछ दिना के लिए तू प्रजा को ध्यान रख लेवे तो मैं भी नानो सा के साथ में 4 धाम की यात्रा पर चलो। पृथ्वीराज बात मान ले और रण सिंह जी पृथ्वीराज ने लेकर बड़ा भाई अनंगपाल जी के पास जावे कि भाई साहब अपनी प्रजा को ध्यान अपने दी तो पृथ्वीराज रात में दोनों भाई गुण अनंगपाल जी और रण सिंह जी राजगद्दी में पृथ्वीराज ने बैठावे और किस प्रकार संकीर्तन करता हुआ 4 धाम की यात्रा करेंगे। एक बार करनाथ भजो राधे गोविंदा, करनाथ भजो राधे गोविंदा, बदरी विशाल भजो राधे गोविंदा, बदरी विशाल भजो राधे गोविंदा, पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, रामेश्वर धाम 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 भजो राधे गोविंदा, वृंदावन धाम भजो राधे गोविंदा, सालासर 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 धाम भजो राधे गोविंदा, बाबा भूतनाथ भजो राधे गोविंदा, हे बाबा भूतनाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा, हे द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा। दोनों भाई संकीर्तन करता हुआ 4 धाम की यात्रा करे और वापस दिल्ली की ओर यानी दिल्ली में प्रवेश कर दिया। आपके दूत ने बुलावे की जादूत पृथ्वीराज ने जाकर के कहा कि तेरा नामो सा तीर्थ यात्रा करके वापस आ गया है, तो बाने गाजे बाजे के द्वारा नगर में प्रवेश किया। दूत जाकर पृथ्वीराज ने कहे और पृथ्वीराज के मन में राजगद्दी को लालच आ गया। पृथ्वीराज दूत ने कहे कि सुन, नानो सा ने जाकर के कहते इतनी राजगद्दी की लालसा है तो मेरे से युद्ध करके राजगद्दी हासिल कर सकते। पृथ्वीराज की बात सुनकर दूत बड़ा दुखी हुआ और आकर
अनंतपाल जी ने सारी बात बतावे। रण सिंह जी कहते भाई साहब अपने साथ तो धोखो। बोले बिना धोखो का ही बात को हाथे कीजिए कामना तो की न दीजिए। जब आप अपने हाथ से पृथ्वीराज ने राजगद्दी पर बैठा कर गए हैं तो आप दोष की नहीं। और इसके बावजूद आज नहीं तो काल, काल नहीं तो साल बाद, 5 साल बाद ये राजगद्दी पर आपने पृथ्वीराज ने बैठाना पड़ता हो, क्योंकि आपने कोई संतान कटे। इसके बावजूद ये राजगद्दी के लिए आप पृथ्वीराज से युद्ध लड़ा तो एक गांव वाला हंसी उड़ावेगा कि नाना और दूता राजगद्दी के लिए युद्ध लड़ गए। दोनों भाई कौन? अनंतपाल जी और रण सिंह। राजगद्दी को मुंह त्याग किया। दिल्ली से पालमपुर होता हुआ राजस्थान के बाड़मेर जिले में जाकर दो ढाणी बसा गए। ढाणी की ने केवे कि खेत के मायने 5, 7, 10 कच्ची झोपड़ी बनी रहे बिना केवे ढाणी। एक को नाम मुड़ू और दूसरे को नाम कहानी। दोनों भाई शांति से आपको जीवन व्यतीत करेंगे। कई दिन के पश्चात अनंतपाल जी को देहांत हो जाए, अनंतपाल जी गुजर जाए और बाका छोटा भाई रण सिंह जी हर वर्ष द्वारकापुरी द्वारकानाथ जी का दर्शन करने के लिए जावे और भगवान द्वारकानाथ की कृपा से बाकी घरा 2 लड़के का जन्म हुआ है, 2 पुत्र का जन्म। कथा समझ में आई है? अरे बोलो तो सही, आई कि नहीं आई? अब नहीं आई तो फिर और इसी भाषा में समझाओ। थाने एक बात बताओ क्या, जो थारे कास्ट के मायने मेरा दूसरो प्रोग्राम 8 साल हो गया मैंने जुम्मो करते। बे भाई जी माने कितनी बार पूछ लिया लेकिन जुम्मो दूसरा नहीं देवा माना करते। यदि थाने चौक को लागे को तो थे दूसरा में कहोगे भाई बे जुम्मो बच्चा मारे जरा एकदम बढ़िया। और जिगा रामदेव जी ने समझे नहीं जानो नहीं सुनिया, कोई सो है जिसको आज तक कथा नहीं सुनी हो रामदेव जी थे हो। मैं नहीं अगर नहीं खोजा इस माने के फायदो है थाना बता दियो कि थे रामदेव जी ने को नहीं जानो। मेरी बात सुनो, कथा कौन सुनी? कथा सुनोगा, बाबे का चमत्कार सुनोगा तो थे रामदेव जी से जुड़ोगा, जुड़ाव होगा ना बाबे से। अब जुड़ाव होवे तो न कदे मन में आओगे वो जुम्मो करावा से जुम्मो कराओगा तो किन्हें बुलाओगा? माने बुलाओगा और माने बुलाओगा तो माने दक्षिणा मिलेगी और दक्षिणा मिलेगी तो हमारा कमाई होगी। देखिए अब मेरा फोकस यहाँ तरफ ही है आज। अभी 2 पुत्र का जन्म हुए, एक को नाम खुमोजी और दूसरे को नाम अजमान जी। खुमोजी के 2 कन्या नहीं 2 लड़की, एक को नाम लाछा और दूसरी को नाम भाई सुगना। लाछा और सुगना ने जन्म देते हैं। लाछा और सुगना की मां शोक सिधा जाती और बागा पिताजी खुमोजी देखे यो ग्रस्त को जंजाल, खुमोजी के मन में उड़ जावे बैराग और खुमोजी वन में चला लाछा सुगना को लालन पालन 78 की शादी विवाह भी अजमाल जी करे, क्योंकि अजमाल जी का भी कोई संतान नहीं। लाछा का विवाह वे ऊंची ऐसी डाणी के मायने और सुगना का विवाह वे पुगलगढ़ के पड़िहारिया के साथ। दोनों के विवाह से निश्चिंत होने के बाद भक्त अजमाल जी महल के मायने बैठा है। देखे गांव का लोग, गांव का किसान महल की तरफ आ रहे। जब गांव के लोगों ने अजमाल जी महल की तरफ आता देखे तो मन ही मन विचार करे कि जरूर गांव वाले के ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आपद संकट आई है, जब ये महल की तरफ आ। भक्त अजमाल जी जाकर महल के दरवाजे पर खड़ा हो जावे। जब एक गांव वाला आवे तो अजमाल जी पूछे के बात है भाइयों, आज आप महल की तरफ के बात है? तो सगड़ा गांव वाला कहे कि कहीं बतावा ठाकर साहब, 5 बरस हो गया अपने राज्य में बरसात नहीं हुई, भूमि बंजर हो गई और माने विश्वास है कि आप द्वारकानाथ का परम भक्त हो। यदि आप भगवान द्वारकानाथ से प्रार्थना करो तो अपने राज्य में बरसात जरूर होगी। भक्त अजमाल जी कहे कि भाइयों मैं तो प्रार्थना करूंगा जी करूंगा, मेरे साथे साथे आप लोग भी प्रार्थना करिए कि भगवान जल्दी से जल्दी अपने राज्य में बरसात करवा।
अब भक्त जमाल जी राज्य में बरसात के लिए, किसानों की भलाई के लिए किस प्रकार भगवान द्वारकानाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। और आप लोग भी प्रार्थना करो, या प्रार्थना इसी की सब ना। हाँ, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो दिल सके ना वो बोल हम हैं, तुम्हारे चरणों की डोल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। भक्त अजमाल जी प्रार्थना करें और भगवान द्वारका का नाथ अजमाल जी की प्रार्थना न स्वीकार करे है। बिजली चमकने लग जाए और हवा के साथ में बरसात शुरू हो जाए। बढ़ी में गांव का लोग, गांव का किसान मन में विचार करे कि जब अपन आज 1000 अक्षर देने वालों देना चाहिए है, तो आज अपन अपनी खेती करने के लिए चलना चाहिए। तो अपन कोई भी शुभ कार्य आरंभ करा तो सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना वंदना करा। लेकिन राजस्थान के नागौर नोखा हिसार साइड का किसान जिस समय खेती करने के लिए जावे तो वे सबसे पहला मनावे आपके कुल गुरु वीर कंवर तेजा जी। तो रामदेव जी महाराज की कथा का मायने तेजा जी ने मनानो अनिवार्य है। आप लोग भी ताली बजाकर साथ दिया। गाजो गाजो जेते अषाढ़ कवर तेजा रे, अषाढ़ कवर तेजा रे, अरे गाजो गाजो जेते अषाढ़ कवर तेजा रे, गाजो गाजो जेते अषाढ़ कवर तेजा रे, लगतो गाजो रे सावण भादो, कोई लगतो गाजो रे सावण भादो। बोले बोले गाजो मोर कवर तेजा रे, बोले बोले गाजो मोर कवर तेजा रे, कोई मोर कवर तेजा रे। हरिये बागा में बोले कोयली, कोई हरिये बागा में बोले कोयली। इतना काई नींद रानी दाड़ो कबर तेजा रे, इतना काई नींद रानी दाड़ो कबर तेजा रे, दाड़ो कबर तेजा रे। मारा साथीड़ा के ले गोद में, कोई मारा साथीड़ा के ले गोद में। अरे इतना काई झूठ का झूठाड़ू माता मारी रे, इतना काई झूठ का झूठाड़ू माता मारी रे। मारा साथीड़ा पीछे बांधो, कोई मारा साथीड़ा पीछे बांधो, कोई सावन में मना में बिठो जात रो, कोई जो तो करे बिठो जात रो। कि तेजा में क्यों मनावे कि आज भी नागौर के खरनाल गांव में तेजा जी को मंदिर विद्यमान है। और बड़े इसकी मान्यता है कि यदि बड़ा कोई ने सांप डस लेवे और तेजे जी की नाम की ताती भी का गला में पहले दी जावे तो सांप को जहर उतर जाए। नाश्ता कूदता गांव का किसान तेजा जी ने मनाता हुआ खेता की तरफ आ रहा था। अठीना अजमाल जी ठकरानी ने कहा कि ठकरानी मैं भी खेता की तरफ जा रहा।
नाचता कूदता गांव का किसान जी भक्त जमाल जी ने देखे आपका हर भी जमीन पर रखे और पाछा आपकी रखे तरफ पहुंचा। यो दिल से देख के अजमाल जी मन ही मन विचार करे कि जी का गांव का लोग गांव का किसान नाचता कूदता खेता की तरफ आ रहा था। अचानक आपका हर भी जमीन पर आकर घर की तरफ उड़ गया। आवाज देवे किसाना ने रोके, रुक जाओ भाई और रुक जाओ। भक्त अजमाल जी किसाना के पास में जावे और किसाना ने अजमाल जी कहीं पूछ रहा है बिरखा गेरी गेरी मैडा ते पाछा कैया जावो, पाछा कैया जावो। हे बिरखा गेरी गेरी मैडा 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 पाछा कैया जावो, पाछा कैया जावो। हे मन साची साची बात बतावो जियो, मन साची साची बात बतावो जियो। कमा 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 मारे द्वार करे नाथ की, द्वार का नाथ की जय। कि बिरखा गेरी गेरी भैया पाछा किया जाओ कि भाइयों खेती का अनुकूल मौसम है। 5 साल के बाद में राज्य में बरसात हुई है। अब आप नाश्ता कूदता आया, अचानक आपका हड़ भी जमीन पर घर की तरफ पड़ गया। की बात है, मैंने साक्षी बात बताऊं। वे गांव का लोग गांव का किसान बताना नहीं चाहे कि अजमाल जी रहे गांव का राजा और बड़े आदमी ने कहने से पहले सोचना पड़े। अजमाल जी कहे कि भाइयों साक्षी बात बताओ, नहीं तो एक कदम भी से आगे नहीं बढ़ सको। साक्षी बात बताओ कि कई बात है। तबे किसान भाइयों में वृद्ध किसान उम्र दराज किसान रहे कि भाइयों साँच न कोई आँच नहीं। सत्य बात कहते समय कभी डरना नहीं चाहिए, सामना न बुरो जरूर लगे। तो वे गांव का किसान भी वृद्ध किसान ने कहे कि साक्षी बात कहने की हिम्मत मारे में नहीं है। यदि आप में हिम्मत है तो आप ही आज ठाकर साहब ने साक्षी बात कह दो। तो वो बूढ़ो किसान अजमाल जी ने कई साक्षी बात बता रहे। हे अजमाल वीरा बांजड़ला कही जो, बांजड़ला कही जो। कि मन सगुन भलेरा कोनी होया दियो, मन सगुन भलेरा कोनी होया दियो। कमा 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 मारे द्वार करे नाथ ने, द्वार का नाथ ही। कि थे अजमाल वीरा बांजड़ा कही जो कि ठाकर साहब ने निपुत्र हो निसंतान हो बांजड़ा हुए मैंने सगुन चोखा नहीं। अजमाल जी जब वृद्ध किसान के मुंह से आवाज सुने तो बड़ा दुखी हो। अजमाल जी भी वृद्ध किसान ने कहे कि भाइयों निपुत्र में हूं, निसंतान में हूं, बांझड़ों में हूं, लेकिन इसे अपनी खेती को कहीं वास्तव है। तो वो 500 बूढ़ो किसान अजमाल जी ने के जवाब दे दिए। रे सुगना सुकाड़ मरुदरिया में पड़सिरे, रे सुगना सुकाड़ मरुदरिये में पड़सिरे। मर घास रो तोरे को नहीं हो गए, हरे घास रो तोरे को नहीं हो गए। कि इनवे सुगना सुकाड़ मधुर्य में बरसे। कि ठाकर साहब यदि आज थारो सामेड़ो लेकर के यदि मैं खेती करने के लिए चला जावा, तुम्हारे खेत में अनाज छोड़ घास को एक बूटो तक नहीं है। यह बात सुनकर अजमाल जी बड़ा दुखी हुई। अजमाल जी रोता रोता भी वृद्ध किसान ने पूछा कि भाइयों एक बात को सिर्फ मैंने जवाब दे दो, कि एक बात को सिर्फ मैंने जवाब दे दियो कि जिस समय में आप लोग मेरे से प्रार्थना करवाने के लिए आए, जिस समय भी मैं निपुत्र निसंतान बांझड़ो थे। लेकिन भाइयों बीच समय आप लोगों ने यह विश्वास हो कि बांझड़ा प्रकार में सुन के भगवान द्वारका को नाथ राज्य में बरसात करवा देंगे। लेकिन अब आप लोगों ने यह विश्वास नहीं है कि बांझड़ा को सामेड़ो लेकर के जाओ तो हर खेत में अनाज छोड़कर घास को भुट्टो तक नहीं होंगे। वृद्ध किसान के पास में जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं रहे। सर झुकाकर वो वृद्ध किसान खड़े रहे।
पाछो जवाब नहीं देवे। अजमाल जी रोता रोता अपने महल में पुगे और ठकरानी अजमाल जी के आंख में आंसू देखते ही अजमाल जी ने कहीं पूछ रहे चेहरे पे उदासी पति नैना तीर टपके हो, चेहरे पे उदासी पति नैना तीर टपके हो, अड़ी काई चिंता मन में लागी जी खड़े, अड़ी काई चिंता मन में लागी जी। कि चेहरे पे उदासी पति थारे नैना नीर टपके कि के बाद ठाकर साहब हमारा बस्तर तक खेतों की तरफ गया पाछा है रोता रोता के बाद मैंने सच्ची बात बताऊं। अजमाल जी बताना नहीं चाहे क्योंकि अजमाल जी मन ही मन विचार करे कि जब गांव का लोग, गांव का किसान मने नहीं पुतो निसंतान बांझलो के है, जब मैं इतना दुखी हुए हूं तो आई बात मैं ठकरानी न कहूं तो ठकरानी कितनी दुखी हो। बताना नहीं चाहता। बार बार ठकरानी के ठाकर साहब की बात है, की बात है, की बात है, फिर भी बताना नहीं चाहते। ठकरानी ताना मारने लाल जाओ के लागे ठाकर साहब आज आप जुए के मायने आ गए या कोई ना वचन देगा वचन से फिर गया या अपने गांव में कोई चढ़ाई करती हो कोई ना कोई तो बात है नहीं तो इतने बरस के मायने आज तक मैं आपके आंख में आंसू नहीं देखे। जब कोई आदमी दुखी रहे और बिना परिवार वाले बार बार पूछे कि बात है, कि बात है, कि बात है, तो बिना शब्द को बात टूट जाए। अजमाल जी ने सुन ठकरानी मैं दुखी हो जीवन हो यदि तू भी दुखी होनी चाहे तो सुन कि मैं दुखी क्यों हो। और रोता रोता अजमाल जी ठकरानी ने किस प्रकार बता दिया है। गावरा की शान रानी जब जब बोले हो, गावरा की शान रानी जब जब बोले हो, बाजड़ लो तो केर बतलावे जी माने, बाजड़ लो तो केर बतलावे जी। कि गांव का किसान रानी ऐजा बेजा बोले कि ठकरानी जिनके गांव वाले के लुका के लिए मैं भगवान द्वारका नाथ की प्रार्थना करी, जिका के लिए भगवान द्वारका को नाथ मेरी प्रार्थना में स्वीकार करी, जिका किसान के लिए भगवान द्वारका को नाथ 5 साल बाद राज्य में बरसात करवाई, जिका गांव का लोग, गांव का किसान मेरे सामने सर ऊंचो करके बात नहीं कर सके। ठकरानी में गांव का लोग, गांव का किसान मेरे आंख में आंख मिलाकर मेरा निपुत और निसंतान बन चुके हैं। इससे बड़े सब बात में दिए कहीं ठकरानी बात सुने तो बड़ी दुखी हुई। काल जी ने ठकरानी कठोर करने लगे। ठाकर साहब थाने किसान किसी अनुचित बात कही है, एकदम उचित बात कही है। पुत्र हो निसंतान हो मांझड़ा हो मैं रोना वाली किसी बात है। ठाकर साहब आज तक जिका किसान थारे सामने सर ऊंचो करके बात नहीं कर सकता, मैं थारे आंख में आंख मिलाकर थाने निपुत्र निसंतान मांझड़ो गया है तो जरूर भगवान द्वारकानाथ की अटूट कृपा अपने ऊपर। क्योंकि हर इंसान, कोई भी इंसान यदि कोई चीज के लिए दुखी रहे और मेरे परिवार वालों या आपको कोई मित्र या दोस्त भी चीज के लिए ताना देना शुरू कर देवे तो मतलब ठाकुर को आदेश हो रही है कि बेटा तेरा ये काम बहुत जल्दी होना वाला है। ठकरानी कह रहे ठाकर साहब दुख आए हैं तो सुख भी आए, क्योंकि जिस प्रकार चांद और सूरज को जोड़ो है उसी प्रकार दुख और सुख को भी जोड़ो है। इस धरती पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको जीवन भर दुख पाए हुए और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको जीवन भर सुख पाए हुए। हर इंसान ने भगवान से सबसे पहला दुख मांगा कि हे प्रभु मेरे भाग्य में सबसे पहले दुख लीजिए, क्योंकि दुख के बाद में जिसको सुख में प्रवेश करेगा तो वो सुख ने दुख ने देखते हुए सुख ने व्यतीत करेगा।
सीढ़ी से चढ़े आदमी लिफ्ट में चढ़े तो ठीक रहे, लेकिन डायरेक्ट जो लिफ्ट में चढ़े वो फिर उतरने के लिए वो रास्ता खोजेगी, उतरू कर से सीढ़ी को वो देख ही नहीं कि ठाकर साहब एक बार तुरंत ये द्वारकापुरी द्वारकानाथ का दर्शन करने के लिए जाओ। बोले ठकरानी ये द्वारकापुरी वाले द्वारकानाथ का तो नाम भी मेरे सामने मत लियो। प्रार्थना करी, प्रार्थना ने स्वीकार कर ली, भाई किसान मांझ हो गया तो पठी जाने की बात कर रहे हैं। बार बार ठकरानी जिद करे, ठाकर साहब जाओ, ठाकर साहब जाओ, ठाकर साहब जाओ। अजमान जी क्रोध में आ जाए कि ठकरानी आगे भी मैं 14 बार गया, मैंने कहीं मिली भाई पत्थर की मूर्ति और कोई ढोंगी। यह बात अजमा जी ठकरानी ने कहे, ठकरानी भी क्रोध में आ जाओगी। ठाकर साहब 14 बार तो थारी मर्जी से गया था, मेरे कहने से नहीं गया था, और 14 बार तो खाली हाथ गया था, ये बादशाह खाली हाथ आया। क्योंकि इंसान ने 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं गया। पहलो गुरु को स्थान, गुरु कहे जब भी जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ। दूसरो देव स्थान मंदिर, भगवान कभी को नहीं कहे कि मेरे 56 भोग चढ़ाओ, कहे भगवान यदि भगवान ही प्रसाद खातो तो अपन मिलता। ये कलयुग के मायने खाली भगवान टेलर दिखाया कि गणेश जी दूध पी रहा, लड्डू गोपाल दूध पी रहा, बोलो ना इसमें बिना अमूल दूध की पैकेट 120 रुपया में बिकी। 84 लाख योनि भटकने के बाद में मनुष्य जीवन मिले, और मनुष्य ईश्वर है जिसका न कमा करके खानो पड़ बाकी कीड़ी न कण और हाथी न मन ऊपर वालों देगी। क्यों कि भगवान जानते हो कि इंसान से ज्यादा सेल्फिश कोई नहीं हो सके। इंसान से ज्यादा सेल्फिश कोई जब तक भगवान नहीं सुने आपका भगवान ने खूब पूजा, हे बाबा हे बाबा हे बाबा, और जब भगवान सुनने लग जावे ना तो आप भगवान से दूर होता जाए। यह हर इंसान की प्रवृत्ति है कि भगवान जानता था कि इंसान से बड़ा सेल्फिश कोई नहीं हो सके। वो भी कहीं कि आपा भगवान ने प्रसाद में वो चढ़ावा जिको आपा न भावे, जिको आपा न भावे। रबड़ी खाने की इच्छा है, बोले रबड़ी ले लेवा, घरा ले जाऊंगा, लड्डू गोपाल का भोग भी लगा देगा, टावर भी खा लेगा, लुगाई भी खा लेगा। रामदेव जी ने चूरमो भावे, लगाओ रो चूरमा को भोग और खाओ। 7 दिन के बाद 8वें दिन को चूरमो पानी से निकलना पड़ेगा। और एक और विश्वास के साथ कह सकूं, 31 दिन चूरमो खा करके देख लिया, रात में 2 बजे रबड़ी खाने की इच्छा होगी ना तो रात में 2 बजे कलकत्ता का मायने रबड़ी की दुकान खोली मिल जाती। और तीसरो भाई बेटी कटे जब जाओ तो कुछ ना कुछ अब आप तो पहले कहते हो कि भाई ये काम कर चाहोगी मंचूरियन मत बनाई थी, डोसा बना ले हल्का लगा, फिर भी नहीं जाना चाहिए। तो हाथ जोड़कर ठकरानी भजन के माध्यम से अजमात ने समझा रही है, नाथ मेरे विश्वास करो तुम, ये भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। नाथ मेरे विश्वास करो तुम्हें भगवान लाज बचाएंगे। नाथ मेरे विश्वास करो तुम, भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो श्रद्धा से करे वंदना उसके भगवान सुनता है। नाथ मेरे विश्वास करो तुम्हें भगवान लाज बचाएंगे। नाथ मेरे विश्वास करो तुम।
कि नाथ मेरे विश्वास कर तू भगवत लाज बचाएंगे और एक दिन हमारे बाग बगीचे जीत खुशी के कि भाग्य से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। और जो श्रद्धा से करे प्रभु की वंदना उसकी भगवान जरूर सुनता है। अजमाल जी मन में विचार करे कि ठकरानी तो जीती पकड़ के बैठ गई। एक काम करा बाबा ठकरानी के सामने इसी शर्त रखा कि ठकरानी खुद ही कहे कि थाने जाने की दरकार नहीं। ठकरानी ने अजमाल जी का सुन ठकरानी तू जिद कर रही है तो मैं जाने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बस शर्त यदि तेने मंजूर हुए तो मैं जाने के लिए तैयार है। ठकरानी ने बोलो कई शर्त है थारी? तो अजमाल जी कई शर्त रख रही है। द्वार करे नाथ ने हमारी अर्जी जाए कर शो, अर्जी जाए कर शो। देख ठकरानी मैं द्वारकापुरी जाऊंगा, अर्जी भी लगाऊंगा, लेकिन अब के अगर तेरे जो भगवान नहीं सुने तो तू भी मेरी एक बात कान खोल के सुन ले के पर जीव तो पाछोरे को नहीं आवला जियो मैं तो जीव को होगे तो जीव को होगे तो जीव को पाछोरे बने आवला जियो कमा 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 मारे द्वार करे नाथ ने द्वारकानाथ की। देखो मैंने मालूम है लुगाई की टाइम चाय की 4:30 से 5 के बीच में हो गया, तो बोले को मतलब ताली बजाओ नहीं तो फिर से तो इंटरव्यू करूंगा ही नहीं मैं। अब बताती हूँ फिर कि द्वारका के नाथ ने मेरी अर्जी जाए वर्षों सुन ठकरानी जाऊंगा अर्जी भी करूंगा, लेकिन अब तेरो भगवान अब तेरो भगवान मैंने नहीं सुनी तो जीव तो ये गांव में पाछो नहीं। ठकरानी का ठीक है ठाकर साहब बना आपकी शर्त मंजूर है। कह तो देवे रात भर रोते रोते 2 मोदक मिश्री का लाडू बना और एक ही बात कहवे कि हे प्रभु मैं तो तेरे भरोसे ही प्रभु ठाकर साहब ने भेज रही। 14 बार मेरे पति तेरे द्वार पर गए तो सुनिया नहीं सुनी, मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब तक सुनी पड़े कि बड़े आस्था और विश्वास के साथ आपके पति ने तेरे द्वार पर भेज दी हो प्रभु। अब यदि तू नहीं सुनी तो ठाकर साहब जीवता ही गांव में बादशाह नहीं है। मेरे सुहाग तेरे हाथ में प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा करे। रात भर रोते रोते तो मोदक मिश्री का लाडू बनावे और सुबह के लिए आकर अजमाल जी के हाथ में दोनों लाडू दे और कहने के लाडू ले जाकर मेरे भगवान के भोग लगा। अब अजमाल जी एक ग्रुप एक संघ बनावे और किस प्रकार संकीर्तन करता हुआ द्वारकापुरी जा रहे हैं। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। संकीर्तन में आपको सब ताली बजाओ। तो संकीर्तन का मतलब वो है संग मिलके जो कीर्तन करे उसे कहते हैं संकीर्तन। शरीर में शुद्ध करने के लिए स्नान जरूरी है, धन में शुद्ध करने के लिए दान जरूरी है, उसी तरह से आपके मन को शुद्ध करने के लिए संकीर्तन जरूरी है। एक बार मैं कहूँ दोनों आशीर्वाद एक कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा सत्य प्रेम करुणा 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 हरि बोल 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 राधे 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 बोल हरि 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 बोल ओ हरि बोल 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 राधे 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 बोल ओ राधे बोल 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 हरि 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 बोल राधे 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 बोल संकीर्तन करता हुआ भक्त जमाल जी द्वारकापुरी पूरे निज मंदिर का मायना प्रवेश करे और भगवान की मूर्ति के सामने जाकर बैठ जाए। निज मंदिर में प्रवेश करे, भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाए। और भक्त जवाल जी भगवान ने कहीं कह दिया है, ऐसो कहीं पाप में कियो रे मारा राम जी, कियो रे मारा राम जी। और सारो जगे मौसम ने बोले जियो कोई सारो जगे मौसम ने बोले जियो, हमारे द्वार करे नाथ में। और हरी बेड़ा बते केसों में पाप किए ने माना राम जी की प्रभु में कहीं पाप करे। किसानों की भलाई के लिए मैं आपकी प्रार्थना करी, आप मेरी प्रार्थना ने स्वीकार करे और राज्य में बरसात करवा दी। लेकिन जिस समय पे गांव का लोग, गांव का किसान खेती करने के लिए जा रहा था, बीच में मैंने निपुत्र और निसंतर बांझ रोके कि वरानी बेड़ा तो थे दौड़े दौड़े आया। द्रौपदी याद करी मथुरा के वासिया मथुरा से चले, द्रौपदी याद करी गोकुल के वासिया गोकुल से चले, द्रौपदी याद करी वृंदावन के वासिया वृंदावन से चले। लेकिन प्रभु मेरी भक्ति में कहीं कमी रहेगी, किसानों की भलाई के लिए मैं आपकी प्रार्थना करी और किसान मन निपुत्र और निसंतर बांझ रोके। किसे बात कर रहे हैं? भगवान की मूर्ति से बात कर रहे हैं।
लेकिन पाछो जवाब नहीं आवे। नहीं आया। अजमाल जी ने ध्यान आवे ठकरानी मोदक मिश्री का लाडू भगवान के भोग लगाते की है, तो क्रोध के मारे भक्त अजमाल जी पे लाडुआ को भोग किस प्रकार लगा दिया है के पत्थर मोरती जाने कर और रोष भरो मन माय, और मोदक साध्यो हाथ में और प्रभु पर दियो चलाए। पत्थर मूर्ति जानकर रोष भरे मन माए और मोदक के लाडू हाथ में और प्रभु पर दियो चलाए। पत्थर की मूर्ति समझकर भगवान के लाडू के मारे सीधो जाकर मूर्ति के माई ने लाडू को स्पर्श हुए और मंदिर के माई ने शंख नगाड़ा झालर बजाने लगा। भगवान की मूर्ति के मारे और बैठे पुजारी जी महाराज मन में विचार करे बात तो मंदिर का मायने आरती को समय नहीं हुए और मंदिर का माय से शंख नगाड़ा झालर की आवाज आ रही। दौड़ता पुजारी जी आए, दौड़ता पुजारी जी आवे, देख रहे अजमाल जी दूसरो लाडू जोड़ा होता है। पुजारी जी के बोले कई बार आगे आया और विधि विधान से पूजा करें, ई बार थोड़ा ओ कई रूप में है कि बोले सुन पुजारी मेरे भगवान ने रूप दिखा दिया है तेरी बारी। और क्रोध के मारे भक्त अजमाल जी पुजारी जी ने कहीं कह दिया, पुजारी बता दे कटे द्वार करो नाथ है, पुजारी बता दे कटे द्वार करो नाथ है, अर्ज करूं रे मीरा बोलो रे बसो, अर्ज करूं रे मीरा बोलो जी। कि बता पुजारी तेरे भगवान कटे। पुजारी जी मन में विचार करे मने भगवान को ठिकानो मालूम हो तो तुम मंदिर में बैठे क्यों तो आरती करते हो, क्यों भोग लगा दो, क्यों मोड़ी बांध दो, क्यों तिलक निकाल दो। जिस प्रकार रामचंद्र जी के चरणों पर हनुमान जी बैठा रहा उस प्रकार में भी भगवान द्वारकानाथ के चरण में बैठे हुए। दूसरी तरफ पुजारी जी घबराए कि ये प्रभु मेरी लाज तेरा हाथ जिगो भगत तेरे लाडू की मार सके है, और बी भगत कर तलवार और ये गर्दन इधर सा लगने दे तो प्रभु मेरी लाज तेरे हाथ थे। बताओ कि भगत ने धारो कहीं ठिकानो बताओ। आंख बंद कर भगवान द्वारकानाथ को ध्यान पुजारी जी लगावे और मंदिर के पीछे समुद्र नजर आवे। और पुजारी जी भगवान को ठिकानो बतावे। इज गर्मी घनी पड़े रे प्रभु जी मारा सम करिए मैं सोचा, ये गर्मी घनी पड़े रे प्रभु जी मारा सम करिए मैं सोचा, कोई ठंडी ठंडी ले जा बैठे बोड्या जियो, खमा 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 मारे द्वारकाने नाथ ने। कि गर्मी घनी पड़े प्रभु जी मारा सौंदर्य में सोचा कि गर्मी बड़ी जोर की पड़ रही है। भगवान मंदिर से निकलकर समुद्र के बीच में विश्राम करने के लिए गया। बोले चल पुजारी जी समुद्र को रास्ता बताओ। आगे आगे पुजारी जी लाने लगे भक्त अजमान। समुद्र की लहरें में देखकर पुजारी जी घबरा कि तो आगे पीछे कोई नहीं है, तो सोच कर आए हैं कि आज अपन डूबना और ही चक्कर में आपा रहे तो आपा भी आज डूब जाओगे। हे प्रभु मेरी लाज तेरे हाथ की भगत ने ठिकानो बता दियो, अभी के बाद भी पीछे नहीं छोड़े। बोले सुनो अजमाल जी समुद्र की लहरें बड़ी तेज है और आप पैदल जाएगा तो आप तो किनारे डूब जाऊंगा और भगवान तो समुद्र के बीच में विश्राम कर।
और बठीना मंदिर के मायने आपने को समय हो गया, हजारों भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुजारी जी आवे तो आरती होवे। एक काम करो अजमान जी, आप अड़े से एक नौका कर लो। नौका कर कर जिए के बीच समुद्र में पुगोगा तब तक मैं इधर खड़े रहूंगा। जिए के बीच समुद्र में पुगोगा मैं थाना इशारों कर दूंगा, थे कूद जाया, भगवान थाने मिल जाएगा और मैं भी मंदिर के मायने आरती। बोले ठीक है अजमाल जी। अब अजमाल जी एक नौका करे, नौका में बैठे, नौका में बैठ के कह रहे कि पुजारी जी एक बात तो पूछना ही भूल कि आगे भी कोई ने भगवान का दर्शन के लिए भेजा हो कि मन नहीं भेजे। बोले सुनो अजमाल जी, आज तक मंदिर के मायने सो भगत नहीं आयो जिसको मैंने भगवान को ठिकानो पूछे। पहला भगत आप हो जिसको मैंने भगवान को ठिकानो पूछा है और मैं आप नहीं बताया। दूसरी कि समुद्र के मायने भगवान एक भगत ने दर्शन दिया, बाकी मेरे आंख से दिखोड़ी नहीं, काना से सुनोड़ी है। थाने भी भगत को नाम बता सकूं जी भगत ने समुद्र के मायने भगवान ने दर्शन दिया। अजमाल जी की भगत को नाम नहीं बताओ तो पुजारी जी किस प्रकार बता रहे हैं। ईणे रे समुद्र में मीरा की फौजी ने मिलिया हो, ईणे रे समुद्र में मीरा की फौजी ने मिलिया हो। बाजी ने सारो जग जाने जी कोई, फौजी ने सारो जग जाने जी। देखो आने वाला रिश्तेदार आ जाएगा, अपना जगह वो बैठ जाएगा, थे भटक खड़े रहोगा नहीं, कितनी बारी 4 किलो 3 किलो 4 किलो 3 किलो करना पड़ेगा। वो लारे बैठे रहोगा तो बैठे रहोगा। हाँ अठे आ जाएंगे तो बस तो ऊपर ही बैठा हूँ, फिर बैठे फालतू में टांगा तोड़ दिया। देखे तो क्या हुए पड़ गई, भूल गयो ना कथा, मतलब कथा कट गई, कटे ही कथा बताओ तो बताओ हो गया ना, तो खड़े बैठ खड़े। अच्छा एक बात बोलो, थाने विश्वास है कि मैं कथा भूल गयो? कि मैं भी देख रही हूँ कि देखो जब गाड़ी, मैं ट्रेन में सफर करनी आ सकता, जब गाड़ी बड़ा स्टेशन से छोटे ना तो बड़ी धीरे धीरे चलता, बिका बाहर का स्पीड पकड़ता बाहर तो धीरे धीरे चल रही। देख रहे हो कि सूर्य नहीं तो फिर आइए धीरे चलेगी। कि पीपोजी नाम के संत ने भगवान दर्शन किया। देखो जितनी देरी हो बाबा की कथा साल से उतनी देरी थाने में कहूंगा कि ताली बजाओ, और कथा का मैंने बीते बाद में ताली बजाओगे तो लोग क्या जाओगे, पागल होगी है कि ताली बजा रही है, क्या होगा ना? तो ये भूखो है ताली बोलना नहीं पड़े। अब एक 3 बार बोलूं मैं, 3 बार हो गयो। अभी के बाद अच्छे बजाओ ताली, मत बजाओ, जय बोलो मत बोलो, मतो बात मत करके गाड़ो, क्योंकि पीपा जी ने मिल गया भगवान, बरसम आग मत कर लियो। अब हरी इच्छा हो तो ताली बजाओ, नहीं इच्छा हो तो मत बजाओ। अब अजमाल जी नौका लेकर बीच समुद्र में पूरे, पुजारी जी महाराज किनारे खड़े, कूद जाओ अजमाल जी कूद जाओ, अठी भगवान मिलेगा कूद जाओ। नौका में खड़े हो गए भक्त अजमाल जी, कूदट कर लिए और समुद्र की लहरें देखकर अजमाल जी घबराए। दूसरे तरफ अजमाल जी के मन में आवे कि आप तो ठगरानी में क्या करके आया हाँ, यदि भगवान नहीं मिले तो जीवता गांव में पाछा नहीं आवा के, तो आपा ने आज भगवान मिल लेवे को, नहीं तो आपा ही आज भगवान से मिलने वाला। यो मन में विचार आवे और किस प्रकार समुद्र में भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। के लोग सुन सुन बांजड़ोर दुखी भये अजमाल, कूद पड़े जल द्वारिका तो पहुँचे थे अजमल कूद पड़ा रे
दरिया में अजमल दूध पड़े दरिया में अजमल जी में दर्शन दीन्या अजमल जी ने दर्शन दीन्या द्वार करनाथ मन मिल गया जी हो रमा द्वार करनाथ मन मिल गया जी देव जी कवता कमा कमाओ हमारे द्वार कर दरिया तन तो जावे को मारवाड़ लोले सारो गुजरातो मारो बीकानेर जी वसुदेव जी कवेरा कमा कमाओ मार द्वार का धनिया रूनी के धनिया सुगना बेरा द्वार का धनिया रोणी से धनिया लोगों सुन मां जोड़ो मुखी वेजमाल कूद पड़े चंदवानी का पहुंचे थे पुजारी का ज्ञान से समुद्र में कूद जब बैठी ना भगवान भक्ता का वचन रखने वाला भगवान मन में विचार करे कि आज मैंने अजमाल जी ने दर्शन देनो पड़े क्यों देनो पड़ेगा कि पहली तो यह कि जितने आस्था विश्वास से ठकरानी आपके पति ने मेरे द्वार पर भेजी है कि आस्था विश्वास हमेशा के लिए मेरे ऊपर से उठ जाए। दूसरी जिको पुजारी इतना वर्षों से मंदिर के मायने मेरी पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं वे पुजारी की बात झूठी पूजा में जो तीसरी यो मेरे अनमोल भक्त ये अनमोल शरीर को त्याग कर पुजारी के कहने से समुद्र में कूद गयो तो आज ये भक्त को मान के मैंने रखनो पड़े। तीनों भक्ता को मान रखने के लिए भगवान समुद्र के मायने सोने की द्वार का स्थापित करते हैं। सीधा जाकर अजमाल जी द्वार का पुरी में गिरे देख रहे भगवान स्वयं शेषनाग की सैया पर शयन कर दिया है। लक्ष्मी जी चरण दबा रही है और 33 कोटि देवी देवता हाजिर खड़े। यो से दृश्य देख के भक्त अजमाल जी 5 मिनट तक भगवान का ध्यान में लवलीन हो जाते और जी आंख खोल कर देखे तो भगवान के माथे पर पाटी देख कर मन में विचार करे कि मैं तो आयो प्रभु ने मेरा दुख सुनाने के लिए और मेरे भगवान खुद ही दुखी बैठे। तो अजमाल जी मन ही मन सोचे कि एक काम कर आप पहले भगवान का दुख पूछ ले के बाद पापा अपना दुख भगवान ने बता दिया। तो भगवान ने अजमाल जी किस प्रकार पूछ रहे हैं जोई जोई जावे वाला टुकड़ा ते काटो जोई जोई जावे वाला टुकड़ा ते काटो माथे ऊपर बाटी गया बाटे जे पर माथे ऊपर बाटी गया बाटे बड़ा बड़ा भक्ता मारे लाडोड़े मारियो बड़ा बड़ा भक्ता मारे लाडोड़े मारियो माथे ऊपर चोट घनी आई जे मारे माथे ऊपर चोट घनी आई जे कि जोई जोई जावे वाले दुखड़ा से काटो कि प्रभु जी को थाने मनावे जी को थाने ध्यावे बेका दुख दर्द ने फिर दूर करो हो लेकिन थारे माथे पे किसो दुख आके भगवान के अजमाल जी मंदिर में मेरा कई प्रकार का भगत आवे कोई फूल माला लेकर के आवे कोई प्रसाद लेकर के आवे कोई अगरबत्ती लेकर के आवे कोई धूप लेकर के आवे। एक मेरा अनमोल भगत मेरे लिए 2 लाडू ले आए भी भगत का कहीं कहीं से कि वो मेरे लाडू की मार अजमाल जी म्यान से तलवार निकाल के प्रभु थाने मार थाने नहीं छोड़ा ऐसा दुष्ट भगत भी है। अब आप नाम बताओ प्रभु थारे सामने लेकर के आऊं भगवान के अजमाल जी क्रोध में मत आओ क्योंकि आदि और क्रोध दोनों शांत होने के बाद ही मालूम चले कि नुकसान कितना। क्रोध में मत आओ तो बड़ा बड़ा भक्त सन आप था बोला वाह प्रभु हमने कुछ गुण मानी और आप मेरो ही नाम लगा दिया। बोले अजमाल जी आप द्वारकापुरी गया प्रार्थना करी और प्रार्थना नहीं सुनी अब अजमाल जी ने ध्यान आवे कि लाडू की तो मैं मानी तुरंत भगवान का चरण पकड़ लिया और किस प्रकार माफी मांग रहा है। हम हमारा बाप जी मैं मूर्ति मारे मन माफी रे अंधा बस जाओ मन माफी रे
के सागो जियो खम्बा 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 मारे द्वार करे नाथ में द्वारकानाथ की कि खम्बा मारा बाप जी थारी मूर्ति के मारी कि हे प्रभु मैं तो थारी मूर्ति के मारी और साथ साथ 18 करके लागी। हे प्रभु मैंने मान करते हो प्रभु मैंने नहीं मालूम तो कि आपके इतनी चोट लग जाती। भगवान कहे कि यजमान जी यदि मूर्ति के मायने में नहीं रहते तो हजारों भक्त मंदिर के मायने दर्शन से क्यों आता, क्यों मेरे प्रसाद लेकर के आता, क्यों मेरे माला लेकर के आता और क्यों मेरी आरती में शामिल होता। बोले प्रभु बात तो थे सब कह रहे यदि आप मूर्ति में नहीं रहता तो लोग आता था, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि मारी जग तो मूर्ति में था लेकिन जिस समय में मेरा दुख सुना रहे हो तो भी समय आप कटे था कि मारी जग तो मूर्ति में था लेकिन जिस समय में मेरा दुख सुनाया तो भी समय आप कटे था। बोले मैं तो समुद्र में विश्राम करने के लिए गए जी विश्राम कर मंदिर में आए हो और आप मेरे लाडू की मार बोले प्रभु थोड़ी देर बाद ही आ जाता कम से थारे या चोट तो नहीं लागती। दूसरी तरफ यजमान जी के प्रभु आपकी अटूट कृपा है मेरे ऊपर कि जिस समय में मेरा दुख सुना रहे हो आप मूर्ति में नहीं था, यदि आप मूर्ति में रहता तो आप मेरे दुख ने दूर कर देता, लेकिन मैंने आपका साक्षात दर्शन नहीं होता। हो सके कि 84 लाख योनि पाछी भटकने के बाद वो मनुष्य जीवन मिले, लेकिन ये मनुष्य जीवन में मैंने आपकी पाछी भक्ति मिले या कोई जरूरी नहीं कि प्रभु एक कलयुग के मायने तो मेरा जीवन सफल हो गया क्योंकि मैंने भगवान का दर्शन और आपको सब मालूम है कि मैं क्यों दुखी हूँ। आपसे कोई छुपेड़ो नहीं है प्रभु, लेकिन आज आप साक्षात मेरे सामने खड़े हो तो आज मैं आपके मुंह से आपका दुख जरूर सुनाऊंगा। और अजमाल जी किस प्रकार दुख सुना रहे हैं। मांगने की आदत जाती नहीं, मांगने की आदत जाती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। ओ बाबा तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। जैसा चाहो मुझको समझना, जैसा चाहो मुझको समझना, बस तुमसे है इतना कहना, बस तुमसे है इतना कहना। मांगने की आदत जाती नहीं, मांगने की आदत जाती नहीं, तेरी आगे लाज मुझे आती नहीं। ओ बाबा तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। दिन बीते बीती रातें अपनी कितनी हुई मुलाकातें, तुझी जाना पहचाना तेरे छूटे हुए सारे वारे भूले रे श्याम तो बोले बोले ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे दर पे आते हैं, और बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे दर पे आते हैं। मुझको है मालूम कि वो भी तुझसे मांग के खाते हैं। अरे मुझको है मालूम कि
तुझसे मांग के खाते हैं। तेरे से तू घबराता नहीं, तेरे से तू घबराता नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। बाबा तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। तुझसे बाबा शरण करो तो और कहाँ मैं जाऊंगा। अरे तुझसे बाबा शर्म करो तो कहाँ मैं जाऊंगा। अपने इस परिवार का खर्चा कोई कहाँ से लाऊंगा। अरे अपने इस परिवार का खर्चा मैं कहाँ से लाऊंगा। दुनिया बिगड़ी बनाती नहीं, दुनिया बिगड़ी बनाती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। बाबा तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। जैसा चाहो मुझको समझना, जैसा चाहो मुझको समझना। बस तुमसे है इतना कहना, जस तुमसे है मांगने की आदत जाती नहीं, मांगने की आदत जाती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। बाबा तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। बाबा तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। बाबा तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। देखो रामदेव जी महाराज पल पल में चमत्कार दिखाने हैं। कोई की इच्छा होगी तो उठकर पीछे जाओ, आराम से चाय पियो। अब भगवान कहते जाओ अजमार जी आपके घर एक पुत्र को जन्म। अजमार जी मन में विचार करे कि मैं पुत्र को जिक्र भी नहीं करी, लेकिन भगवान मैंने पुत्र को वरदान दे दिया। अरे मैंने तो इससे पुत्र की दरकार थी जिसको मेरे दुख दर्द के सागे सागे लोगा का दुख दर्द दूर कर। भगवान मन में विचार करे पुत्र की कमी थी, पुत्र को वरदान दे दिया। फिर बाद में चेहरे पे कोई प्रकार की खुशी नहीं है। बोले बोलो अजमान जी खाने और कहीं चाहिए। बोले प्रभु मैं जी वो मांगूंगा आप हमें देओगा। बोले देना नहीं हो तो मैं थाना पूछता हूँ क्योंकि आपने और नहीं चाहिए। बोले प्रभु पहले मैंने वचन दो कि मैं जो मांगूंगा आप हमें देओगा। देओ। भगवान वचन दिए और अजमाल जी कहीं के वे हे गिरधर गोपाल लाल तू आजा मारे आंगना। माखन मिश्री तनर खिलाओ और झुलाओ पालना, और झुलाओ पालना। हे गिरधर गोपाल लाल तू आजा मारे आंगना। आप लोगों ने सब आवे जब ना गाओ बोलो पीसा मेले वाला गाँव का मिलो या थोड़ी गाओ। देखो तो सरी आवाज में कितनी जोर है।
मैं सुनेड़ो हूँ कि सोनारा में जोर रहा ज्यादा। क्यों भाई सही है ना? देखो कितनी आवाज है। पहले तो बीकानेर का ही था, लोग चिल्लाना लगे। देखो गाओ। क्या बात है भाई, जोर है। अर्जी मैं तो कर सकता हूँ, आगे मर्जी तेरी है। अर्जी मैं तो कर सकता हूँ, आगे मर्जी तेरी है। आना हो तो आज सवरिया, फेर करे क्यों देरी है। अर्जी मैं तो कर सकता हूँ, आगे मर्जी तेरी है। आना हो तो आज सवरिया, फिर करे क्यों देरी है। बाकी की लाइन है, हाँ ठीक है। बाकी लाइन मेरे कहने किताब को नहीं, तो आवे थोड़ा, तो पुराना हो जाए। मुरली की या तान सुना जा, सवरिया मुरली की आतान सुना जा, चालन तेरी चालना, पागल मिसरी कदर खिलाओ और झुलाओ पालना, और झुलाओ पालना। ये गिरधर गोपाल लाल को आजा हरे आंगना, पागल मिसरी कदर खिलाओ और झुलाओ पालना, और झुलाओ पालना। अजमान नहीं बोले ठाकुर जी ने कि तुम आओ हो जरा मैं तेरी खातिरी के करूंगा। क्या सुन, गंगा जल से कलश भरा है, तत्वन दर्पण गंगा है। गंगा जल से कलश भरा है, तत्वन दर्पण गंगा है। वस्त्र पहराओ रंग रंगीला, मन बावा मन चंगा है। गंगा जल से कलश भरा है, तत्वन दर्पण गंगा है। वस्त्र पहराओ रंग रंगीला, मन बावा मन चंगा है। तो छोटे रहो, बच्चों रहो, आप बच्चा नहीं कह देवा, छोटो रहो। खेलन में तन देवर खिलौना, सवरिया खेलन में देव खिलौना। आना हो तो आवना, माकर मिसरी कदर खिलाओ और झुलाओ पालना, और झुलाओ पालना। गिरधर गोपाल लाल को आजा हरे आंगना, माकर मिसरी कदर खिलाओ और झुलाओ पालना, और झुलाओ पालना। बड़ा झुलाओ पालना, और झुलाओ पालना। भगवान कह रहे कि सुनो अजमान जी, मेरे 24 अवतार की अवधि समाप्त हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। प्रभु वचन दिया, वचन से मुकर नहीं सको। बोले पहले मेरी पूरी बात को सुनो कि मेरे 24 अवतार की अवधि समाप्त हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। मैं थारे घरा गर्भ से जन्म में लेकर, थारे घरा गर्भ से जन्म में लेकर पालने में आकर अवतार लेऊंगा। अजमाल जी का प्रभु पालने में आओ, चाहे आंगने में आओ, चाहे भीमसेन जी का एक वीडियो वाला कैमरा में हो। भीमसेन जी का कैमरा में राम जी जय जय आपा है ना। हाँ क्या बात है, मतलब देखी पहली बार भीमसेन जी ने। जब नाम पढ़ियो में, जब मधु किया नाम भेजा तो मैं बोला भाई कोई उम्र दराज हो रहेगा। और आने दो भाई में तो मैं रोज ट्रेन में देखता हूँ।
और दोनों ही जगह बढ़ा रखे हैं तो कड़ा बड़ा यहाँ और उठाए तो बोले ठीक हो गया बोला बोले ठीक है जान दो